गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन कर चुके थे और उसी में कबीरदास जी की साखियों में ही हम आज पदावली का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कबीरदास जी की पदावली। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार माही तन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। मैं रानी राशि जे निधि पाई, हमई कहा यहूँ तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर में कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। बच्चों, इसका पहले हम संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। फिर इसके बाद बच्चों प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि परमात्मा से अपने मिलन एवं उससे प्राप्त आनंद का वर्णन कर रहा है कि जब परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है तो उसको किस प्रकार के आनंद का अनुभूति होती है, उसका यहाँ पर कबीरदास जी ने वर्णन किया है। बच्चों, अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि बहुत शब्दार्थ भी देखते जाएंगे साथ साथ में कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े, भाग अर्थात भाग्य, घर बैठे आए। मंगलाचार माही मन राख्यो, बहुत दिनन थे अर्थात दिनों से। और प्रीतम यहाँ कहा गया है बच्चों किसके लिए? परमात्मा रूपी प्रियतम या पति। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन, रसायन का अर्थ होता है बच्चों राम नाम रूपी दिव्य रस, और रसना अर्थात जीव, और चासो अर्थात चाको। कि यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद वे अपने प्रियतम परमात्मा को पा सके हैं। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि बहुत दिनों के बाद वे अपने प्रियतम परमात्मा को पा सके। भाग बड़े घर बैठे आए। और यहाँ बच्चों बहुत दिनन थे का तात्पर्य है कि कई जन्मों की लगातार साधना के बाद, कि उन्होंने कई जन्मों से लगातार साधना करते आ रहे हैं और उस साधना के बाद, कई जन्मों की लगातार साधना के बाद अर्थात उन्हें परमात्मा से मिलने के लिए कई जन्मों का तक अटूट साधना करी, तब जाके उनको बच्चों जो है परमात्मा की प्राप्ति हुई। कई जन्मों से उन्होंने क्या करी है? परमात्मा की साधना की है, तब जाके उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है। इसके बाद ही क्या है, उन्हें ये सौभाग्य मिला है कि परमात्मा से उनको जो है उनका साक्षात्कार हुआ है। भाग बड़े घर बैठे भाए, परमात्मा को पाने के लिए उन्हें इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। उनके प्रियतम परमात्मा घर बैठे ही उनके पास आ गए। कह रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कि मेरे भाग्य बहुत बड़े हैं, मतलब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे परमात्मा को पाने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ा और घर बैठे ही जो है परमात्मा उनके पास में आ गए। मंगलाचार माही मन राखो, और अपने प्रियतम के घर में आने से क्या हुआ? मंगलाचार अर्थात मंगल, जब क्या हो गया कि उनका जो रोम रोम है वो पुलकित हो गया, मतलब मन ही मन में वो मंगलाचार अर्थात मंगल गीत जो है अपने मन ही मन में मंगल गीत गाने लगे। राम रसायन रसना चाहो, यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं बच्चों कि परमात्मा के आगमन के बाद मंगल गीत गाते हुए वे अपनी जीवा से ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन करने लगे। किससे? उनकी जो रसना है, मतलब जो उनकी जीव है, उससे क्या करने लगे? वो जो है ईश्वर का जो उनको प्राप्त करने का जो आनंद है उसका जो है रसास्वादन करने लगे, मतलब उस आनंद का अनुभव करने लगे। कि जो ईश्वर प्रियतम परमात्मा के आने पर क्या है, उनके मन मंदिर भया उजियारा, कि उनका जो मन रूपी जो मंदिर है, जब उन्होंने साधना कई जन्मों तक साधना की और ईश्वर की उनको प्राप्ति हो गई, तो उससे क्या हो गया? उनका जो मन रूपी मंदिर है उसमें भया उजियारा, मतलब उजियारा हो गया, प्रकाश हो गया। ले सूती अपना पीव प्यारा, ले सूती अपना पीव प्यारा, सूती अर्थात सुखी। यहाँ पर सूती का क्या अर्थ है बच्चों? सुखी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्रियतम परमात्मा के आने पर उनके मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया एवं वे अपने प्रियतम के साथ मिलन का सुख भोगने लगे। कि मैं रनिराशि जे निधि पाई, निधि अर्थात खजाना,
और रनि राशि कहते हैं रत्नों का खजाना। हमें कहा यह तुम्हें बढ़ाए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि वे अपने उनके लिए परमात्मा को पाना रत्नों के खजाने जैसा है, कि जैसे उन्हें बहुत रत्नों का कोई खजाना मिल गया हो, इस प्रकार का अनुभव उनको होता है परमात्मा को पाने के पश्चात। कि उन्होंने जब परमात्मा को पा लिया तो वो किसके जैसा लग रहा है उन्हें, जैसे कि उन्हें बहुत सारे रत्नों का खजाना मिल गया हो। हमें कहा यह तुम्हें बढ़ाई। कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि उनमें यह योग्यता नहीं है कि वे परमात्मा को पा सकें। वह तो उनकी महानता मतलब परमात्मा की उदारता है और उनकी महानता है कि वे स्वयं उनके पास आ गए। इसलिए कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बड़ाई किस प्रकार से, बड़ाई अर्थात प्रशंसा किस प्रकार से करें कि हम तो इस लायक नहीं थे कि जो आपको पा सकते, लेकिन वो तो आपकी ही उदारता और महानता थी कि आप स्वयं हमारे पास आ गए। कहे कबीर में कछु न कीना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दीना। कि सुहाग अर्थात सौभाग्य, कि कह रहे हैं कि उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि राम मोहि देना, वो उनको राम अर्थात परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, परमात्मा ने उनको दिया है। मतलब वो अपने श्रेय नहीं ले रहे हैं, सारा श्रेय किसको दे रहे हैं, परमात्मा को, कि जो मैंने कुछ नहीं किया वो तो परमात्मा की महानता और उदारता है कि जिन्होंने मुझको ये सौभाग्य दिया है। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देखेंगे कि संयोग श्रृंगार रस है, परमात्मा से उनका मिलन हो रहा है, और जो है शांत रस है। यहाँ पर भाषा कबीरदास जी की शतुक्कड़ी है, और यहाँ पर गेय पद है। अलंकार यहाँ आप देखेंगे रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और प्रसाद एवं माधुर्य गुण का यहाँ पर प्रयोग किया गया, शब्द शक्ति लक्षणा है। आइए आगे देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं इस प्रस्तुत पद में, कि कबीरदास जी का कहना है कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित जितने भी समस्त विकार थे वो नष्ट हो गए। मतलब मोह से जितना भी उन्हें माया मोह में फंसे हुए थे, जितने भी विकार थे, जब उन्होंने परमात्मा को पा लिया तो सारे जो विकार थे वो बच्चों उनके नष्ट हो गए, और जीवात्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो बहुत ही प्रसन्न है यहाँ पर कबीरदास जी, क्योंकि उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कि प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। कि मतलब मुझे क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, कि मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है। इससे क्या होगा कि भ्रम की टाटी, टाटी कहते हैं बच्चों, टटिया जो होती है या पर्दा कह सकते हैं, कि मेरे मन पर जो भ्रम रूपी जो छप्पर आप जानते ही होंगे, गरीबों की झोपड़ी होती है, उस पर छप्पर पड़ा होता है, कि जब मेरे जीवन में क्या है, ज्ञान रूपी आंधी आई है, इससे मेरे जीवन में छाए भ्रम रूपी टटिया या छप्पर टूट गए हैं। टाटी सबे उड़ाई, सब क्या हो गए, उड़ गए हैं। जो है जो आंधी आई है वो अपने साथ क्या कर लिया, आंधी आती है तो सारी चीज़ें उड़ जाती हैं ना, छप्पर वगैरह। तो यहाँ कैसा छप्पर है, भ्रम रूपी, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कि क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी आई है, इससे मेरे जीवन में छाए भ्रम रूपी छप्पर टूट गए हैं। कि जिस तरह आंधी आती है अपने साथ चीज़ों को उड़ा ले जाती है, ऐसे ही उनकी ज्ञान रूपी आंधी ने उनके सारे जितने भी भ्रम थे उनके मन में, और जितने भी विकार थे मोह माया के या जिसके भी, वो सारे विकार क्या हो गए हैं, उनके मन से पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, और उनका मन कैसा हो गया, एकदम निश्चल। मायस रहे न बांधी रे। मायस रहे न बांधी रे, दुचिते की दोई थुनी गिरानी, मोह बलेड़ा टूटा, तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबद का भाड़ा फूटा। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि थुनी, थुनी कहते हैं दो, ये थुनी का अर्थ होता है दो खंबे जिन पर झोपड़ी की छत टिकी हुई रहती है। और बलीड़ा, बलीड़ा का अर्थ होता है बच्चों बेड़ा, अर्थात मोटी बल्ली या बांस जो ऊपर की ओर लगा रहता है। जब छप्पर बनाते हैं तो उसमें एक ऐसे लिटा करके बांस लगा देते हैं, उसको कहते हैं हम, जो कि छप्पर को स्थिर रखने में सहायक होता है, उसको बलीड़ा या बेड़ा कहते हैं। तृष्णा छान अर्थात तृष्णा रूपी छप्पर, और घर ऊपर मतलब हृदय रूपी घर के ऊपर। कुबदी अर्थात कुमति मतलब बुरी बुद्धि, कुमार्ग पर ले जाने वाली बुद्धि। भांडा अर्थात बर्तन, फूटा तो आप जानते हैं
फूटना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जिस तरह आंधी आड़ के लिए लगाई गई टाटी अर्थात पर्दे को उड़ा देती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी ने ब्रह्मरूपी पर्दे को उड़ा दिया है। इस टाटी को अर्थात या पर्दे भी कह सकते हैं को बांधने वाली माया रूपी रस्सी, थुनी का मैंने क्या बताया था, झोंपड़ी की मतलब दो खंभे जिन पर की झोंपड़ी टिकी हुई रहती है, कि इस टाटी को बांधने वाली माया रूपी रस्सी भी टूट गई है तथा तेज आंधी के वेग से छप्पर में लगी हुई दो थूनी मतलब दो जो बल्ली है वह भी क्या हो गई है कि तेज आंधी के वेग से छप्पर में लगे दो खंभे भी, जो थूनी होती है जो खंभे होते हैं जो कि उसको टटिया को रोके रहते हैं छप्पर को, वो भी क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। मोह बलेड़ा टूटा, और जिससे क्या है मुझे जो मोह रूपी जो बांस था इस पर झोंपड़ी टिकी रहती है वो भी टूट गया। कहने का आशय है कि ज्ञान रूपी आंधी से मोह और आसक्ति के स्तंभ भी ढह गए और तृष्णा छानी परी घर ऊपर, और मेरे मन पर जो तृष्णा रूपी छप्पर पड़ा हुआ था कि तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने के लिए जो मोह रूपी सहती लगा था वह भी क्या है, टूट गया। अर्थात मेरा अंधकार जो मेरे अंदर अहंकार था वो समाप्त हो गया। और जो तृष्णा मतलब कहने का ये है कि यह छप्पर कैसा है, तृष्णा रूपी। जब आंधी आई तो छप्पर उड़ गया, मतलब कह रहे हैं जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी आंधी आई तो मेरे अंदर जो तृष्णा रूपी छप्पर था उसको संभालने के लिए जो मोह रूपी सहती लगा हुआ था वह भी टूट गया। अर्थात मेरे अंदर का जो अहंकार था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कुबधि का भांडा फूटा, और मेरे घर के ऊपर और क्या था, इसके जब ये छप्पर गिरा ऊपर से तो उस छप्पर के गिरने से झोंपड़ी में रखे हुए जो कुबुद्धि रूपी बर्तन थे वह भी फूट गए। कि मतलब जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाशित हुआ तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो कुबुद्धि थी, बुरी बुद्धि थी, उसके क्या हो गए, बर्तन फूट गए। मतलब उनको ज्ञान आ गया उनके अंदर, उनकी जो कुबुद्धि थी वो सद्बुद्धि में बदल गई। जो जुगत करी संतो भांदी निर्चु चुबे न पाड़ी। आप क्या कह रहे हैं, निर्चु अर्थात पूर्ण निश्चिंत, और जुगति अर्थात तमाम उपाय, जुगति अर्थात तमाम उपाय, और निर्चु अर्थात पूर्ण निश्चिंत। साधु संत कहने का अर्थ है कि साधु संतों ने योग की जुगति अर्थात युक्तियों से एवं सद्वृत्तियों की सहायता से शरीर रूपी छप्पर को मोह माया रूपी रस्सी से युक्ति पूर्वक बांधा था। कि जो संत जो होते हैं, साधु संत योग होते हैं, उन्होंने क्या करा था कि योग की युक्तियों से और सद्वृत्तियों की सहायता से जो शरीर रूपी छप्पर है उसको मोह माया रूपी रस्सी से युक्ति पूर्वक बांधा था ताकि उसमें तनिक भी पानी ना रिसे। निर्चु चुबे न पानी, कि उसमें जरा सा भी पानी जो है नहीं रिसे। कूड़ कपट काया का निक्षा हरि की गति जब जाड़े। और क्या कह रहे हैं कि लेकिन जब मेरे अंतःकरण में ईश्वर की गति को पहचाना, कि मेरे जो हृदय है, जो अंतःकरण है, उसने जब ईश्वर की गति को पहचाना, अर्थात कहने का ये है बच्चों कि जब कबीरदास जी को ईश्वर से साक्षात्कार हुआ तो कह रहे हैं कि मेरे शरीर में छल कपट ईर्षा देश भाव, ये कहा है ना मैंने, कूड़ कपट काया का निक्षा। कूड़ अर्थात जो कूड़ा था, और कैसा कूड़ा था, कपट का, छल कपट का, कि और काया अर्थात शरीर की, उनके शरीर के अंदर जो भी छल कपट और ईर्षा द्वेष या मोह माया रूपी जो भी कूड़ा कबाड़ा था वह सब निकल गया। कह रहे हैं कि मेरे शरीर में जब मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तो मेरे शरीर से छल कपट ईर्षा देश व मोह माया रूपी कूड़ा कबाड़ा सब निकल गया, अर्थात मेरी आत्मा स्वच्छ हो गई। हरि की गति जब जानी, कि मैंने जब हरि की अर्थात परमात्मा की गति को जानी अर्थात जाना, मतलब प्रभु से हरि से जब मेरा साक्षात्कार हुआ तो जो भी कूड़ा कबाड़ा था ईर्षा देश रूपी वो सब निकल गया मेरे अंदर से। आंधी पीछे जो जल बूटा, आंधी पीछे जो जल बूटा। अब यहाँ बूटा अर्थात वर्षा, बूटा का क्या अर्थ होगा बच्चों यहाँ पर, वर्षा, और भीना अर्थात भीगना। कह रहे हैं कबीरदास जी
कि ज्ञान की इस आंधी के बाद क्या होता है बच्चों, बारिश आती है। तो अब तक तो उनके जीवन में क्या है, ज्ञान रूपी आंधी आई, जिससे कि उनके अंदर के सारे जो कूड़ा कबाड़ा था उसको उड़ा ले गई अपने साथ, सारे ईर्ष्या, देश, मोह, माया, सारे जितने विकार को। अब आंधी के बाद क्या आती है, बरसात आती है। तो यहाँ वैसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई। आंधी पीछे मतलब आंधी के पीछे, आंधी के बाद जो जल बूटा की जो जल की बरसात हुई, प्रेम हरि जल बीना, कि उस और कैसी बरसात हुई है, हरि के प्रेम रूपी मतलब प्रभु की प्रेम रूपी वर्षा हो रही है। कि ज्ञान की आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई, उस प्रेम रूपी वर्षा में मेरा जो है अंग अंग भीना अर्थात भीग गया। प्रभु की प्रेम भक्ति रूपी जल की वर्षा में मेरा जो है अंग अंग पूरी तरीके से उनकी भक्ति में भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, भान के प्रगटे, भान अर्थात सूर्य या ब्रह्मा रूपी सूर्य कहा गया है यहाँ पर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब वर्षा के बाद भान के प्रगटे, जब भान प्रकट हुआ अर्थात सूर्य प्रकट हुआ, सूर्य निकला, बारिश होती है उसके बाद सूर्य का उदय होता है। तो कह रहे हैं कि जब वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, उदित भया तब सीना, सीना अर्थात नष्ट होना, ज्ञान रूपी उसका उदय हुआ वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का, तब अज्ञान रूपी समस्त जितना जो अंधकार था वह सदा के लिए समाप्त हो गया। पंडित बात बन झूठा। तो यहाँ पर बच्चों यही बताया है कबीरदास जी ने कि जब उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, कहने का आशय यही है कि जब उनका ईश्वर से मिलन हो गया, ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, तो उनके अंदर के सारे विकार, मोह, माया, ईर्षा, देश में सारे जो छल कपट सब जो है दूर हो गए, और उनके जो है मन में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया, जिससे कि जितने अज्ञान रूपी अंधकार थे सब समाप्त हो गए। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का जो है हम आगे की वीडियो में